बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट इस बार ना प्यास बहुत ज़ोरों की लग रही है। तो चलो ये सारी बातें छोड़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब ने अपना तीज कैसे सेलिब्रेट किया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हो, ये है मेरी बैंगल जो मैंने पहन रखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने कुछ बैंगल पहन रखी हैं। और मेहंदी आप लोग कई बारी देख चुके हो, तो मतलब सुबह से मैं 2-3 बार दिखा चुकी हूँ। रीज़न ये है ना कि मैं मेहंदी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और मतलब जब अच्छी लग जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये मेरा लहंगा है जो मैंने पहन रखा है, लाइट पिंक कलर का है। साथ में मंगलसूत्र है। ज्वेलरी थोड़ा सा अपोजिट है, बट बैंगल से मैचिंग है, इसलिए अच्छी लग रही है। और बिंदी मैंने एज़ यूजुअल रेड कलर ही लगाया, ज़्यादातर मुझे रेड कलर ही पसंद आता है। इयररिंग्स मैंने सिंपल सी पहनी है, गोल गोल सी, इसी सेट की साथ की है। और ये इस हाथ की मेहंदी का बैक का डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुद की तारीफ़ खुद ही करती जा रही हूँ। तो आप लोग तारीफ़ करिएगा मेरी, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जब दूसरा कोई करता ना तो अपनी तारीफ़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। थाली मेरी पूजा की रेडी हो चुकी है और मैं भी तैयार हूँ, और बस थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और हाँ, आज ना सुबह से एक चीज़ मैं बार बार सोच रही हूँ कि हरतालिका तीज व्रत जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। और जो लोग शायद फर्स्ट टाइम रहते होंगे उनका एक्सपीरियंस ना कैसा रहता होगा। हम लोग तो इतने साल से रहते चले आ रहे हैं, तो अब आदत सी हो गई है। बट मैं सोचती हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम व्रत उठा रहे होंगे उनके लिए सच में कितना मुश्किल हो रहा होगा, कैसा उन्हें लग रहा होगा। तो बस यही सारी चीज़ें मेरे सोच दिमाग में आ रही थी। लेकिन भगवान सब पूरा करते हैं। भगवान आपको इतनी शक्ति देते हैं कि आप बड़े से बड़ी चीज़, बड़ा सा बड़ा व्रत कर सकते हो। और अपने हस्बैंड के लिए करने में ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं कर रही हूँ तीज का व्रत, और सारी सुहागनें अपने अपने पतियों के लिए कर रही होंगी। तो चलो फिर अभी तैयार वैयार तो हो गए हैं, और अब पूजा पाठ शुरू करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के। तो यहाँ पर हम 2 सुहागनें मिलकर के पूजा करने वाले हैं। वैसे कहते हैं तीज की पूजा इकट्ठे ही करना चाहिए, जब कई सारे लोग होते हैं तभी त्यौहार का असली मज़ा आता है। बट मैं भाभी हम दोनों ही करने वाले हैं। बाकी हमारे मोहल्ले की औरतें तीज का व्रत नहीं करती हैं, जिसके कारण और भाभी लोग या जिनके यहाँ हम रहते हैं वो भाभी नहीं कर रही हैं तीज का व्रत। नहीं, सभी लोग हम लोग साथ में ही करते। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं फूल और बेलपत्र और जो जो चीज़ें भगवान शिव को चढ़ती हैं, भांग धतूरा, सारी पूजा का अरेंजमेंट कर लिया है। और सब कुछ थालियों में सजा करके रख रही हूँ, दीपक रख रही हूँ, दुर्बा रख रही हूँ। और मेरी थाली पहले से ही सजी हुई है, और ये मैं भाभी की थाली सजा रही हूँ क्योंकि वो लेट हो गई हैं थोड़ा सा, वो अभी तैयार होने में लगी हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी भी थाली लगा दो, तुम तो अपनी लगा करके लाई हो। और इसमें सारा सुहाग का सामान है, बिंदी है, सिंदूर है, और कंघा, सीसा, रंग, यही सारी चीज़ें जो पूजा में लगती है, चूड़ी, ब्लाउज की पीस। तो ये सारा ना किसी हम ब्राह्मण को दान में देते हैं, तो मेरे यहाँ तो नंद को दिया जाता है, तो मैं उन्हीं को दे दूँगी। और भाभी के यहाँ गुजिया तीज के दिन ज़रूर बनती, तो उन्होंने गुजिया बनाया हुआ, और मैंने पेड़े बनाए हुए थे प्रसाद के लिए। और ये सारी चीज़ें उनके यहाँ बनती है। तो इस तरीके से शिव और माता पार्वती, गणेश जी, खड़ानंद का पूरा मतलब पूरी फैमिली है भगवान शिव की। और इस तरह से बनी बनाई मिट्टी की मूर्ति मिल गई है। और आजकल तो मिल जाती है मिट्टी की मूर्ति, पहले तो लोग अपने हाथों से ही मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के शिवलिंग। इसके बाद हम लोगों ने पान के पत्ते में इस तरह गौरी गणेश रखे। बस थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। ये देखो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और भाभी अभी तैयार हो रही हैं। और ये देखो आद्या सबको हेलो हाय कर रही है ना। इधर आओ। तो आज मम्मी सुंदर लग रही है कि नहीं, पहले बताओ। मम्मी सुंदर लग रही है, पहले बताओ। ब्यूटीफुल लग रही है कि नहीं? एक पुच्चू दे दो, पुच्चू जल्दी से। एक आलू ऐसे नहीं करो, पल्लू गिर जाएगा। ऐसे नहीं, एक पुच्चू दो, पुच्चू। आद्या प्यारी कर लेती है। और ये देखो भाभी भी तैयार होने में लगी हुई है। मैं तो रेडी होके आई हूँ, भाभी तैयार हो रही है। और जैसे ही भाभी तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे।
है ना। तो सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, बस पूजा ही करना है। और पूजा शुरू करने से पहले दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए, तो दीपक हमने जला लिया। उसके बाद भाभी भी तैयार होकर के आ गई हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं तीज का व्रत कर रही हूँ, तो ना मैं ससुराल में हूँ ना मायके में हूँ, क्योंकि अक्सर करके मेरा या तो सासू मम्मी के साथ व्रत हुआ है या फिर मम्मी के साथ व्रत हुआ है। तो आज थोड़ी सी उन दोनों की याद आ रही, बट कोई नहीं, कभी कभी तो आपको ऐसे अकेले करना ही पड़ता है। फ़िलहाल मैं आज भी अकेले नहीं हूँ, भाभी है मेरे साथ में। तो बस भगवान को हम सब सारी चीज़ें एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। फूल है, फल है, बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है, और अगर आपको मंदार का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, वो शिव जी को ज़रूर चढ़ता है। और इस तरीके से कलश रखा गया है। कलश के ऊपर एक कटोरी में आटा या चावल रख दीजिए और उसके बाद दीपक जला दिया जाता है। आम की टिरई जो है वो कलश के अंदर डाल दी जाती है। तो इस तरीके से विधि विधान से शंकर जी और पार्वती जी की पूजा करी जाती है। तो सारी चीज़ें हमने कर ली है जितना भी हमसे बनता है, और बाकी तो धीरे 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 पूरी उम्र सीखने की ही होती है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और आज ना मैं सच में पहली बार शादी के बाद मैं पहली बार तीज की पूजा कर रही हूँ और मैंने लहंगा पहना है। तो मैं खुद ही महसूस कर रही हूँ कि आज बिल्कुल मैं नई नवेली दुल्हन की तरह तीज का व्रत कर रही हूँ और नई दुल्हन की तरह एकदम तैयार भी हुई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब चाहो पूजा हमारी हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। और इस तरीके से बच्चों को टीका भी लगाना चाहिए। तो घर में बच्चे हों बड़े हों सबको टीका करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी आद्या को अक्षत को दोनों को टीका कर रही हूँ और उनसे भी बोल रही हूँ कि भगवान को माथा टेको सिर से। और वो प्रसाद की जल्दी में कि मम्मी की पूजा कितनी जल्दी ख़त्म हो और कितनी जल्दी हमें प्रसाद मिले। और यहाँ पर फिर मैं कथा कह रही हूँ और भाभी बैठ करके सुन रही हैं। तो ऐसे ही होता है। और मैं वहाँ भी अपने मायके में कथा हमेशा मैं ही कहती थी। और इसके बाद अभी मैं 1-2 भजन भी गाऊंगी भगवान भोलेनाथ के। तो आगे आप मेरे भजनों को भी सुनिएगा। और देख सकते हो पूजा पाठ हो गया है, बस भाभी अभी सबको प्रसाद निकाल करके दे रही हूँ और मैं अपने भजन गाने में लगी हुई हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं, है ना। फ्रेंड्स पूजा पाठ अभी हो चुका है और अब बस ये लहंगा उतारने का मन कर रहा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है आज प्यास बहुत लगी है और जिसके कारण से ना बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो ये बैंगल वगैरह भी उतार दूँ, उसके बाद सिंपल कपड़े वगैरह चेंज करके हल्के कपड़े पहन लूँगी और फिर आराम से लेट जाऊँगी, क्योंकि पानी तो मैं अभी पीऊँगी नहीं। प्यास कितनी भी लगी रहे हो, पहली तो कोशिश यही रहती है कि व्रत पूरा कर लूँ। 24 घंटे का जो संकल्प लिया वो 24 घंटे तो निर्जला हो ही जाए। तो पहले तो यही कोशिश है और फिर देखते हैं भगवान की जो इच्छा, भोलेनाथ की जो इच्छा। तो अगर ज़्यादा लगेगी तो फिर पीना ही पड़ेगा। तो चलो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूँ। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। पारण वाला ब्लॉग आपको अगर कल मेरी हिम्मत पड़ी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, आप लोगों ने अपना तीज का व्रत कैसे किया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट के थ्रू। तो सभी सुहागनों को एक बार फिर से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और
बस चलो फिर वीडियो का एंड करते हैं। और हाँ, सासू माँ का भी फ़ोन आ चुका, मम्मी का भी फ़ोन आ चुका, हस्बैंड का भी फ़ोन आ चुका, सबको मेरी चिंता लगी हुई है, क्योंकि ऐसा पहली बार अभी इतने सालों में हुआ है जब से मैं तीज का व्रत कर रही हूँ। वैसे तो मैं शादी के पहले से ही तीज का व्रत रख रही हूँ, तो मायके में भी जब थी तो मम्मी के साथ हमेशा व्रत हुआ है, कभी अकेले नहीं पड़ी हूँ। और जब से शादी करके ससुराल आई हूँ तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम घर में सासू माँ रही हुई हैं, मतलब सासू माँ के साथ हुआ है, नंद रानी के साथ हुआ है और मम्मी के साथ हुआ है। ऐसे मेरा व्रत हमेशा त्यौहार मेरे जो हुए हैं साथ में ही पड़े हैं। तो मुझे सच बताऊं, अकेले त्यौहार करने की बिल्कुल आदत भी नहीं है। तो इसलिए मैं पूजा की अपनी पूरी थाल सजाकर, पूरी तैयारी करके भाभी के घर आ गई हूँ और उन्हीं के साथ मैंने पूजा करी, क्योंकि आज तक मैंने कभी तीज का व्रत अकेले नहीं किया है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था अगर मैं अकेले पूजती ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। तो मुझे इनके साथ पूजा करके बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अपनापन सा लगा। तो यहाँ आकर मेरा पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया और अब मैं सुबह फिर अगेन आऊँगी भाभी के घर 5 बजे, और 5 बजे आऊँगी, सुहाग लूँगी पहले, और सुहाग लेने के बाद फिर पारण होगा, विसर्जन करेंगे पहले माता जी का, और मतलब पार्वती मैया का, भोलेनाथ का विसर्जन करेंगे उनके परिवार सहित, गणेश जी सहित, खड़ानंद सहित, बोल ही नहीं पा रही हूँ, खड़ानंद सहित जो है विसर्जन होगा। कार्तिकेय भी नाम है भगवान के, जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम कार्तिकेय भी है। तो बस इसी के साथ हम जो है अपने वीडियो का यहीं पर, और अब बताऊं सच में बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी। भाभी ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अब मैं उनके घर से जा रही हूं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा की थाली ले ली है, प्रसाद ले लिया है। तो अभी वहाँ जाऊँगी तो वहाँ भी सबको प्रसाद दूँगी। और चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और अब थोड़ी देर के बाद क्या, मैं सोच रही हूँ मैं इस वीडियो कहीं पर एंड कर दूँ। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।